नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे आप देखेंगे तो ये जीवामृत तैयार हो रहा है। और इधर पे आप देखेंगे तो इधर पे जैविक से डीएपी बन रहा है, जिसको कहते हैं रॉक फास्फेट, यही कहते हैं ना सर। और वहाँ से हरीश पीछे आएगा डीएपी दिखा के, तो हम इधर चलते हैं तो इधर देखेंगे तो इधर पे बायोगैस है और बायोगैस का इस्तेमाल जीवामृत और डीएपी बनाने पे हो रहा है। साथ में उधर चाय बनाने और खाना बनाने पर भी होता है। और ठीक ठाक यानी अच्छी देसी गायों की एक डेयरी भी है। और ये डेयरी जिस भाई साहब की है उनके पास मैं चलूँगा। कितनी गाय है सर इसमें? वही करीब छोटे बड़े सब मिला के 19 गौधन है मेरे पास। 19। अच्छा, और सर आपका नाम? रोहित कुमार पटेल। और ये जगह की हम बात करें तो ये कौन सी जगह है? ये गांव कंदई और विकास खंड साजा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ से। और ये साजा तहसील है जैसे वो बता रहे हैं। तो चलिए हम डिटेल पे आपको सिखाते हैं, समझाते हैं कि डीएपी कैसे बनता है, जीवामृत कैसे बनता है, ये समझाएं। आप घर में भी बना सकते हैं जिनके पास बायोगैस नहीं है। बिल्कुल बना सकते हैं। जिसके पास गाय है, गोबर जिसके पास उपलब्ध है, गोबर गौमूत्र, वो प्रत्येक किसान भाई जीवामृत बना सकते हैं और डीएपी भी बना सकता है। हाँ, तो चलिए हम आपको डिटेल के साथ समझाएं कि आप डीएपी कैसे बना सकते हैं, आप कैसे जीवामृत बना सकते हैं, ये समझाएं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ में अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो सर सबसे पहले हम गायों को समझते हैं और वहाँ से इधर आते हैं। तो ये सर पहले गाय पालन की हम बात करें तो गाय कितने साल से पाल रहे हैं आप? मैं 5 साल से पाल रहा हूँ गाय। हाँ। और खेती कितनी है आपके पास? मेरे पास 6 एकड़ खेती है। 6 एकड़। तो गाय पालन के बाद इधर बायोगैस वाला और डीएपी वाला ये चालू किए हैं। हाँ, क्या होगा कि 3 साल तक ऐसे फेंक देता था, गौमूत्र भी बाहर जाता था, मतलब घुरवे में, और फालतू, मतलब सीधा, मतलब उसका कोई उपयोग ही नहीं था। गोबर का। तो क्या है कि इसके मेंटेनेंस भी सबसे समस्या ये है कि आज ओम प्रकाश भाई, आज 70% किसान के पास गाय नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस में वाकई में बहुत खर्चा है। तो 3 साल तक तो बहुत तो तकलीफ में गुजरा मेरा, इधर उधर करके सब जुगाड़ किया। उसके बाद मैं यूट्यूब के जरिए वर्मी खाद बनाने का काम शुरू किया। तो उसी से फिर मेरा, उसके बाद फिर मैं धीरे से 1 साल पहले आकाश चौरसिया जो सागर मध्य प्रदेश के हैं उसकी टीम से मतलब जुड़ा, उसे कांटेक्ट किया व्हाट्सएप में, उसी के मार्गदर्शन में ये डीएपी बनाने का काम शुरू किया। तो आज के दिन में गायों से दूध से ज़्यादा आपके लिए गोबर महत्व रखता होगा। गोबर जैसे कि अभी 2 रुपया मतलब गवर्नमेंट ले रही है, तो मैं तो 10 रुपये में भी मेरे को नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं जैसे डीएपी भी बना रहा हूँ मैं, तो कम से कम न्यूनतम 20 रुपये किलो डीएपी का है। और गौमूत्र जैसे कि ये है, गौमूत्र का अपने को बनाना है कीट नियंत्रक, तो एक करीब न्यूनतम 100 रुपये लीटर में जाएगा। हाँ। तो इस तरीके से आप बनाते हैं। अच्छा, ठीक। और ये जैसे मैं ये टंकी देख रहा हूँ, ये क्या इसमें डायरेक्ट आ जाती है? हाँ, पेशाब क्या है कि मतलब जैसे कि सुबह, तो सुबह वाला हम खुद हाथ से मतलब ये करते हैं। सुबह दाना खिलाने के लिए जब आते हैं सुबह उठ के, तो अक्सर जो बैठी हुई गाय है पेशाब करती है उठ के, तो उससे इकट्ठा कर लेता हूँ 20 लीटर करीब। और बाकी आउट समय में जो पेशाब करती है वो दूध से यहाँ पे आ जाती है। इसी तरीके से टंकी है जहाँ पे आ जाती है, उससे ड्रम में भर देते हैं। ठीक है। तो सर इनके खाने पीने को मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए, क्या खिलाते हैं? मैं अभी तो ऐसे 2 एकड़ में जई डाला हूँ, जई। हाँ, तो जई हरा चारा के रूप में, और ये पैरा कुट्टी है, और ये चने का भूसा और थोड़ा तिवरा का भूसा को जुगाड़ किया हूँ। हाँ, तो वो खिलाते हैं। ठीक है। प्रत्येक भाई ओम प्रकाश भाई, अभी क्या है, इसे दाना सुबह देना पड़ता है प्रत्येक गाय को, गौधन को कम से कम 1 किलो तो दाना देना ही पड़ता है। और जैसे दूध दे रही है तो 200 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मतलब एक्स्ट्रा दाना देना पड़ता है। तो सर अभी दूध दे रही हैं कि नहीं? अभी वही 2 लीटर करीब हो रहा है।
2-2.5 लीटर करीब हो रहा है अभी अच्छा। एक टाइम केवल, बाकी सब गाभन है अभी। हाँ। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी नस्ल की है, जरा मुझे समझाएंगे? एक गिर नस्ल की है, हाँ। ये थारपारकर है, और ये हरियाणवी है, अच्छा और ये अपनी कोसली है। अच्छा। ये बाकी सब छत्तीसगढ़ की जो नस्लें हैं कोसली, ये सब है। हाँ, ये हमारी लोकल नस्ल की है, कोसली है ये, और उधर पे जो हम देख रहे हैं, हाँ ये कोसली है। कोसली। अच्छा ठीक है सर, ये तो हो गई गायों पे बात। अब हम चलते हैं इधर पे और इसको समझते हैं कि ये कैसे होता है। इधर से ही चलें क्या सर? हाँ हाँ, ये सब गौमूत्र इकट्ठा हुआ है ना सर? ये बायोगैस है ना सर? बायोगैस। तो ये बायोगैस है, लेकिन ज़्यादातर बायोगैस में इस तरीके से मैं स्प्रिंग नहीं देखा हूँ, साफ नहीं देखा। ये नई वाली के आई है इस प्लास्टिक की, अच्छा। और ये सिंटेक्स की है। हाँ ये गवर्नमेंट से मेरे को अनुदान भी मिला था इसमें। हाँ। और ये 2 सेंटीमीटर का है। हाँ। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया पावरफुल है, और कम से कम इसके जो ये डीलर लोग बता रहे थे कि 50 साल तक कुछ नहीं होता करके। अच्छा। हाँ, तो इसमें मीथेन गैस जो बनती है वो वहाँ घर, यहाँ 85 फीट की दूरी में घर मेरा, वहाँ पे चाय भोजन वगैरह सब बनता है। और उस ये इसमें डालते हैं घोल के। हाँ। 25 किलो करीब, यानी 50 किलो करीब गोबर लगता है। 50 किलो गोबर 2 सेंटीमीटर के लिए, और 25 लीटर गौ कृपामृतम डालता हूँ इसमें। और एक चीज़ है ओम प्रकाश भाई, मैं इसमें स्लरी जो बनाता हूँ उसमें गौमूत्र मिला रहता है, सबसे बड़ी चीज़। इसलिए जो खाद बनता है वो बहुत पावरफुल रहता है। और इसी का जो स्लरी ये नीचे से निकल रहा है, हाँ हाँ हाँ, और इसी का जो स्लरी नीचे से निकल रहा है वही वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट हाँ, हो रहा है, हाँ। या डीएपी बन रहा है या जीवामृत बन रहा है। अच्छा, आप अभी एक और बात कर रहे थे, गौ कृपामृतम, वो कैसे बनता है? वो तो कल्चर है एक। गोपाल वाले अपन गुजरात के गोपाल भाई सुतारिया, जो गिर गौशाला का मालिक है, उसके वैज्ञानिकों ने गोबर, शुद्ध देसी गाय के गोबर से उसे, मतलब जैसे डिकम्पोजर होता है उससे ज़्यादा पावरफुल गौ कृपामृतम वो कल्चर है। उसे बनाने का, मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि आप 2 लीटर मठा डाल दीजिए मही, और 2 किलो गुड़, और एक कल्चर, और 180 लीटर करीब पानी, 180, 85, 90 लीटर। हाँ, वो तैयार होता है 5 दिन में। अच्छा। हाँ, तो उसको फिर ये गौमूत्र और यहाँ गोबर को मिला के डालते हैं? वहाँ तैयार हो रहा है स्लरी। आइए वहाँ पे। हाँ। एक गौ कृपामृतम है, और जैसे कि 2 सेंटीमीटर बायोगैस के लिए 50 किलो गोबर और 25 लीटर गौमूत्र, और ये 25 लीटर ये होगा गौ कृपामृतम। इसे स्लरी तैयार करते हैं। हाँ हाँ, उसके बाद वहाँ से डालते हैं, उसका आउटलेट उधर है। हाँ बताइए। और ये स्लरी मीथेन गैस तो इधर से उड़ के, मतलब पाइप द्वारा घर में, मतलब रसोई के लिए चला जाता है। और ये ओम प्रकाश भाई, ये त्वरित सबसे बढ़िया खाद है, त्वरित खाद है ये स्लरी जो है। अच्छा। हाँ, तो क्या है कि 100 लीटर स्लरी रोज मेरे निकलता है बायोगैस से, 100 लीटर रोज। तो क्या है, ये वर्मी कंपोस्ट भी तैयार हो रहा है, और ये जैविक डीएपी बना रहा हूँ मैं, राख फास्फेट मिला के। अच्छा चलिए, तो उधर चलें। ये तैयार हो गया, और इसके बाद बायोगैस में से आगे और बढ़ते हैं। तो ये बायोगैस के स्लरी से तैयार हो रहा है डीएपी, है ना? तो मुझे पहले बताइए कि बायोगैस के स्लरी से कैसे तैयार होता है, और फिर उसके बाद पूछेंगे जिनके पास बायोगैस नहीं है वो कैसे तैयार। इसमें क्या है कि राख फास्फेट मैं, मतलब महासमुंद से मंगवाया हूँ। इसमें 25% राख फास्फेट, जिसका वो मात्रा जो है फास्फोरस, मतलब राख फास्फेट का 18 से 22%। 25% राख फास्फेट और 75% बायोगैस स्लरी। हाँ, ये करीब वही 40 से 45 दिन में तैयार हो जाता है। और इसमें केचुआ भी डालना पड़ता है। केचुआ खा के, जैसे कि आप पूछेंगे कि मतलब डीएपी कैसे बनता है, तो वो क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं कंपनी वाले, और किसान के पास कहाँ मतलब सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा। तो वैज्ञानिक लोग, जैसे आकाश भाई चौरसिया के मतलब मार्गदर्शन में, वो वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि केचुआ जो है 22 प्रकार के एंजाइम्स और 6 प्रकार की एसिड छोड़ती है। तो हम राख फास्फेट ऐड कर देते हैं उसमें, और केचुआ तो रहता ही है इसमें ऑलरेडी। केचुआ मतलब तैयार कर दे तो केचुआ डालना ही पड़ता है इसमें। तो केचुआ एंजाइम्स और एसिड
से राख फास्फेट जो है फास्फोरस में परिवर्तन हो जाता है। अच्छा। उसके बाद भयंकर पावरफुल खाद बढ़िया, मैं उपयोग खुद किया था अभी बीच में। और अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताइए। ये तो जिन किसानों के पास बायोगैस है उनकी बात हुई, जिनके पास बायोगैस नहीं है वो कैसे करें? जिस किसान भाई के पास यदि बायोगैस नहीं है, स्लरी नहीं है, तो उसके पास गोबर गाय तो बहुत जरूरी है। हाँ, गोबर गौमूत्र बहुत ही जरूरी है। हाँ। तो जैसे आप 1 क्विंटल बनाना चाहते हैं, 1 क्विंटल डीएपी खाद के सब्स्टिट्यूट तैयार करना चाहते हैं, उसके लिए 25 किलो आपको राख फास्फेट लगेगा और 75 किलो गाय का गोबर। उसके बाद दोनों को मिक्स कर देंगे और एक बेड, केचुआ वाले बेड में, वर्मी बेड में और डाल देंगे उसे। तो फिर उसके बाद हर 20 दिन में ऊपर नीचे करना है उसे। उसके बाद वही करीब 40, 45, 50 दिन में तैयार हो जाएगा वो। जैसे वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है वैसे ही तैयार होगा, और इसमें अंतर ये हो रहा है कि रॉक फास्फेट 25% हम इस्तेमाल कर रहे हैं और गोबर और गौमूत्र की कृपा अमृत 75% ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी सब प्रोसेस जो है वर्मी कंपोस्ट जैसा ही है। ठीक है। तो रॉक फास्फेट आसानी से मिल जाता है सर? हाँ, मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है रॉक फास्फेट। ठीक है। और फिर अब ये बच जाता है जीवामृत, इसकी कहानी जरा समझा दीजिए। क्या हुआ, कई किसान भाई मेरे पास आते थे, मैं मतलब पूछते थे कि जीवामृत के बारे में बताता था उन लोगों को। जैसे मैं ट्रेनिंग देनी इधर सब गया कई जगह, तो ड्रिप वाले किसान भाई हैं जो आधुनिक तरीका से खेती कर रहे हैं, उन लोगों को समस्या है। जैसे आप हाथ से बनाएंगे जीवामृत तो फिल्टर में चल नहीं पाता वो, तो ये फिल्टर जीवामृत है, ये छन के निकलता है और इसे आसानी से आप ड्रिप में उपयोग कर सकते हैं। ये कितने दिन में छन के निकलता है? ये 5 से 7 दिन में तैयार हो जाता है। 5 दिन में, अभी गर्मी में 5 दिन में और ठंड वगैरह में 7 दिन में। अच्छा। तो इसको बनाते कैसे हैं ये बताइए। इसमें ऐसा है कि इसमें डालेंगे वही करीब जैसे 1000 लीटर तैयार करना है, ये 1000 लीटर का है, उसमें 10 किलो करीब पुराना गुड़ और 10 लीटर अपना हो जाएगा आपका 10 लीटर हो जाएगा मठा मही, ठीक है नहीं। और उसमें तो बायो मतलब गौ कृपामृतम मिला ही रहता है। और वही करीब स्लरी 100 लीटर स्लरी एक टंकी में, और जिस 2000 का है तो 200 लीटर स्लरी। ठीक है। और ये मशीन आपने कितने में लगाई है? ये टोटल मेरे को 1 लाख करीब लगा, टोटल खर्चा। ये सिस्टम जनरेट करने में 1 लाख लगा। बायोगैस में कितना लगा? बायोगैस में उस समय अनुदान कम था, वो 40,000 में टोटल। बायोगैस में 40,000 लगा। टंकी में कितना लगा? एक टंकी में करीब 1 लाख लगा। 1 लाख। उसमें उद्यानिकी विभाग से कुछ अनुदान भी मिला था, योजना। हाँ, योजना के अंतर्गत। तो उसके लिए उद्यानिकी विभाग संपर्क कर लें। बायोगैस के लिए कौन से विभाग संपर्क? केड़ा विभाग वो कर लेना है। इसके लिए कौन सा विभाग? इसके लिए कोई? इसके लिए कुछ स्वयं व्यय करना पड़ेगा। अच्छा, अभी इस टेक्निक से जीवामृत बनाते हैं तो 1 लीटर बनाने में कितना खर्चा आता होगा? वही करीब 3 रुपए आता है, 3 से 5 रुपए। और इसी टेक्निक से डीएपी बनाते हैं तो 1 केजी डीएपी बनाने में कितना आता होगा? 1 क्विंटल यदि बनाते हैं डीएपी तो उसमें करीब आएगा 5 से 700 रुपये खर्चा। 5 से 700 रुपये खर्चा 1 क्विंटल में। फिर वो 1 क्विंटल बिकता कितने में? 1 क्विंटल बिकेगा वही करीब 2000 में, 2000 रुपये क्विंटल। हाँ, पक्का 2000 रुपये क्विंटल में हाँ, बिक जाएगा। 2 किसानों को दिया भी हूँ मैं। हाँ, ठीक है। तो ये उसका रेट है ना? तो और उसके अलावा ये कितने में बिकेगा? ये 10 रुपये लीटर। 10 रुपये लीटर। ये अभी आपके पास है? हाँ, है ना। हाँ, दिखा दीजिए जरा। ये 10 रुपया लीटर पे बिकेगा और ये ड्रिप पे चलने लायक बना है। चलने वाला है, ऐसे भी डाल सकते हैं इसे, आप गमले में डाल सकते हैं, बागवानी वगैरह में डाल सकते हैं, ऊपर से ड्रिंचिंग कर सकते हैं इसे। और सर ने एक फूल पे डाला है और गजब का फूला हुआ है ना? हाँ, ले लो ना, टेंशन मत ले। और एक चीज और पूछ रहा था, ये तो आपने अपना कॉस्टिंग बताया इसका। अभी मैं जैसे पूछूं कि बगैर बायोगैस वाला किसान गोबर से इसको बनाता है तब उसको कितनी खर्चा आनी चाहिए? अब क्या है कि ऐसा है कि अब गोबर यदि खुद के पास है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। जो खर्चा है रॉक फास्फेट का, फास्फेट बस में लगेगा और मजदूरी वर्ग जो भी लगेगा। किसान यदि बनाता है तो कोई ज़्यादा कॉस्टली है ही नहीं।
रॉक फॉस्फेट कितना रुपया केजी में लाए वो? ऐसे मेरे को थोड़ा सा महंगा पड़ गया 10 रुपये केजी के हिसाब से। अब वो ऐसे 3-3.5 रुपये किलो मिल जाता है, सागर से मंगवाएंगे आप तो। रॉक फॉस्फेट, फॉस्फेट ठीक है सर। अब एक चीज मुझे समझाइए, जिनके पास बायोगैस नहीं है वो ये कैसे बनाए? जीवामृत, अरे कुछ नहीं, एकदम सिंपल तरीका है। जैसे 200 लीटर बनाना है एक एकड़ के लिए, तो आपका हो गया 10 किलो गोबर हो गया और 10 लीटर गौमूत्र हो गया, और उसमें आप 2 लीटर करीब छाछ डाल सकते हैं। छाछ नहीं है तो पुराना अपना क्या बोलते हैं बेसन भी डाल सकते हैं, और 2 किलो गुड़ डाल सकते हैं उसमें। अच्छा, हाँ, वो 5-7 दिन में तैयार हो जाएगा। तो उनको कितना खर्चा आ जाएगा 1 लीटर करने में? अब वो क्या है कि जैसे ऐसे न्यूनतम गोबर और गौमूत्र यदि उसके पास से नहीं है, तो जैसे कि आप मान लो 50 नहीं है तो आपकी कंडीशन नहीं है तब नहीं, हम वाले को छोड़ देते हैं, नहीं हम वाले को छोड़ देते हैं, उनसे नहीं होगा, जो है उनकी बात। हाँ, उसके पास जब ज़्यादा खर्चे नहीं, गुड़ का ले लो, 2 किलो गुड़ हो गया, और गाय है तो उसके पास तो छाछ हो गई। मतलब आपको जीवामृत बनाने के लिए जरूरी नहीं है बेसन, आप छाछ से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक बेसिलस रहता है उसमें, और भयंकर पावरफुल मतलब जीवामृत बनता है। हाँ। अब एक्चुअली बात मैंने इसलिए कहा कि नहीं है उसको दूध भात कर देते हैं, कि जो किसान गाय नहीं रख सकता एक ठो, जो किसान एक ठो बकरी नहीं रख सकता, तो उसको सिर्फ खेती करता होगा ट्रैक्टर से, है ना भाई, सौकिया भी नहीं रख सकता, तो उसको कैसे गिनेंगे? तो ये तो किसानों के पास होना ही है, एक गाय होना, एक बकरी होना, नहीं तो गवर्नमेंट नींद में कैसे कहती आता है उनको? किसानों की आमदनी दुगनी, तो बिना गाय रखे, बिना जब तक आप खेत दवाई का और पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद खर्चा नहीं बचा पाएंगे। कई किसान लोग आते हैं, मैं उनको बिल देखता हूँ, मतलब दवाई दुकान का। एक किसान आया था मेरे पास, बोले टमाटर में मैं 3 लाख रुपए कमाया हूँ, 2 लाख रुपए दवाई वाले को दिया और लाख रुपए खुद के लिए बचा। वो बोल रहा था कि हम तो केवल दवाई दुकान वाले की कमाते हैं। तो उन लोगों से, किसान मित्रों से मेरा अनुरोध है कि गाय पाले और कीट नियंत्रक बनाएं और डीएपी बनाएं और जीवामृत बनाएं, तो फिर बिल्कुल उसकी आमदनी दुगनी हो सकती है। सर, जो बिना बायोगैस के और बिना इस तरीके के सिस्टम के बनाते हैं, मतलब वो ड्रम में भी बना सकते हैं, जो जिनके पास बनाता था ड्रम में, हाँ ना, तो वो स्पेयर से अपने खेतों पे छिताई कर सकते हैं? उसके लिए छानना पड़ेगा, लेकिन उतना सक्सेस नहीं है वो। अच्छा, वाह, वो तो कचड़ा आएगा ही। अच्छा, तो कैसे छीतेंगे फिर, जीवामृत बना लेंगे तो? उसका ऐसे छान के मतलब सींच सकते हैं, ऐसे छन्नी करके। हाँ, छीन सकते, छीन सकते सींच सकता है वो स्पेयर में, छीन। स्पेयर में। अब एक चीज और बता दीजिए सर, इसका कितना फायदा खेतों पर होता है, ये डीएपी और इसका? ये तुलना मैं कर रहा हूँ कि हम वो वाला डीएपी डालते हैं, उर्वरक वाला, और ये खाद वाला डीएपी डालते हैं, तो कितना अंतर है? वैज्ञानिक लोग बोलते हैं ओम प्रकाश भाई कि जो रासायनिक डीएपी है उससे 10 गुना ज्यादा रिजल्ट है इसका। अच्छा, और जीवामृत देख, कार्बन है ही नहीं, हम पराली जला देते हैं और गोबर गौमूत्र डालते नहीं, तो कार्बन बहुत ही जरूरी है अपनी मिट्टी को, और उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका गोबर गौमूत्र है। तो ये तुलना करें तो ये बेहतर नहीं? ये बहुत ही बढ़िया है। आप गोबर गौमूत्र डालेंगे तो आपको अभी उगता बीमारी जो हो रही है चने में, और बहुत प्रकार की बीमारियां शुद्ध हो जाती है। दरअसल में क्या है कि पूरा अंधाधुंध रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड के उपयोग से केंचुए जो हैं अंदर चले गए हैं। इसे डालेंगे जीवामृत आप, तो इसके सुगंध से केंचुए जो अंदर है वो बाहर आ जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ अब क्या है कि जैसे पानी पहले क्या होता था, खूब पानी इतना बाढ़ आता ही नहीं था। अब मिट्टी पानी सोखने की स्थिति में नहीं है अपनी धरती। केंचुआ क्या है कि ऊपर से नीचे जाता है, उसी के सहारे से वो पानी अंदर जाता है और नमी बनी रहती है। अब थोड़े दिन में थोड़ा सा पानी गिरा और पूरा बह के, मतलब और जल्दी, मतलब इतनी कड़ी हो गई मिट्टी, क्योंकि गोबर गौमूत्र डल ही नहीं रहा है। इसलिए बहुत ही पावरफुल है। किसान भाइयों से निवेदन है कि यदि आपके पास 1 एकड़ है तो 1 गाय जरूर रखिए, और ये सब काम जीवामृत बनाएं और गौमूत्र का भी कीट नियंत्रक बनाएं और अपनी आमदनी दुगनी करें, आत्मनिर्भर बने। ठीक है। और ये जिस तरीके की मॉडल की बात आजकल छत्तीसगढ़ में हो रही है, और जो देश भर के न्यूज़ चैनलों पे दिखाया जा रहा है कि ये छत्तीसगढ़ मॉडल
का काम है, ये छत्तीसगढ़ मॉडल का काम है। और हमारे नेता गाहे बियाहे चैनलों पर ये कह रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ मॉडल है, लेकिन वो कह रहे हैं छत्तीसगढ़ मॉडल है, और हम करने वालों से मिला रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ मॉडल है ना भाई। नेता तो कह रहे हैं लेकिन वास्तविक छत्तीसगढ़ मॉडल ये है। और इसी तरीके से छत्तीसगढ़ मॉडल, छत्तीसगढ़ का हर आदमी बने, हर आदमी सबल बने, समर्थ बने, ये हमारी कोशिश है। देखें, सीखें और समझें और बेहतर करें। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद।